उत्तराखंड की कनलगढ़ घाटी आपदा पर अब राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर हरीश ऐठानी, पूर्व विधायक कपकोट ललित फजवान और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर राजेंद्र टिंगडिया ने आपदा प्रबंधन में सरकार और प्रशासन की बड़ी चूक बताई है। हरीश ऐठानी का कहना है कि सरकार आपदा पर केवल खानापूर्ति कर रही है, ना तो मंत्री और ना ही बड़े अधिकारी आपदा प्रभावितों तक पहुंचे। आपदा प्रभावित परिवारों को सिर्फ एसडीएम और तहसीलदार रैंक के अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार ठोस व्यवस्था करे ताकि पीड़ितों तक राहत जल्द पहुंच सके। वहीं पूर्व विधायक ललित फजवान ने कहा कि कनलगढ़ घाटी में ये चौथी आपदा है, लेकिन सरकार कभी भी पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेती। आपदा प्रबंधन विभाग केवल बरसात के समय जागता है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर प्रशासन ने बैसानी राहत कैंप हटा दिया और लोगों को वापस गांव भेज दिया, जो बहुत बड़ी लापरवाही है। यहां तक कि आपदा में अपनों को खो चुके परिजनों से आपातकालीन इलाज के लिए 50 रुपये की पर्ची कटवाई गई, जो मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़े करता है। राजेंद्र टिंगडिया ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपदा प्रभावित ग्रामीण अपनी तकलीफों के साथ बेसहारा छोड़े गए हैं। आखिर कब तक आपदा प्रभावित परिवार राहत और पुनर्वास के इंतजार में ऐसे ही भटकते रहेंगे, और कब सरकार व प्रशासन की तंद्रा टूटेगी? सरकार की तरफ से एक खानापूर्ति के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर को माननीय मुख्यमंत्री ने आने का प्रोग्राम था, उनका प्रोग्राम नहीं बन पाया। हरिद्वार में उनका प्रोग्राम बना। इस कनलगढ़ घाटी में जहाँ पर को आपदाओं से लोग बिलबिला रहे हैं, 5 लोगों की जान भी गई है। प्रभारी मंत्री लापता हैं, पूरा तंत्र लापता है, जिला अधिकारी से लेकर और अन्य जो लोग हैं, कुमाऊं कमिश्नर लापता हैं, डीजीपी लापता हैं, डीआईजी लापता हैं कुमाऊं। तो कैसे एक एसडीएम रैंक के अधिकारी या एक तहसीलदार रैंक के अधिकारी, कैसे आपको किसी चीज़ में अगर निर्णय लेना हो तो उसको निर्णय नहीं लेने की क्षमता है, तो कैसे हम लोग जान पाएंगे कि वो लोग निर्णय लेने की क्षमता रख रहे हैं? आज लोगों की दुकानों को, पहाड़ में दुकानें और मकान साथ साथ होता है। आज आपदा के हिसाब से पंद्रपाली में आपदा आई थी, इनने कहा दुकान का मुआवजा नहीं देंगे, कॉमर्शियल प्लेसेस हैं। तो आज कैसे इस बात का निर्णय लेने का काम सरकार के बासिंदे करें और सरकार में बैठे लोग करें कि कैसे लोगों को अधिक से अधिक सहायता मिल पाए। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो पीड़ित है उनको तुरंत राहत सामग्री दिया जाए, भले हड़बाड़ में हो, यहाँ हो और अन्य जगह हो। और जो एक बालक सकुशल भगवान की कृपा से स्वस्थ है, वो स्वस्थ रहे और उसकी देख रेख की और उसके मुआवजे की, पूरी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है और सरकार को इस प्रकार जो हमारी जो अनाथ लोग हैं उन पे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसकी देखभाल करनी चाहिए और यहाँ पर राहत सामग्री तुरंत से तुरंत करके और उनके लिए पक्के मकान बनने चाहिए। तो ये कनलगढ़ घाटी में ये चौथी घटना है। 1968-69 में भी घटना हुई थी, 84 में भी यहाँ पर घटना हुई थी, 91 में भी घटना हुई थी, आज 2025 में पौसारी की घटना हो चुकी है। तो हमको पूर्व में इस क्षेत्र में जब 3-4 घटनाएं हुई थी, सरकार को कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए थी, जिला आपदा प्रबंधन को, कि वही हर साल बरसात के समय जब इन क्षेत्रों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो उससे सीख मिलती, तो कुछ ना कुछ ये सुझाव उसमें अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी कहा कि भाई हम वहाँ कैंप में जा रहे थे, कैंप तो एक तो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर बैसानी हाई स्कूल में कैंप लगाया गया था, वहाँ से उनको उनके गाँव को भेज दिया गया। जब राहत शिविर में हम लोग जाते तो कुछ ना कुछ वहाँ पर देखने की कोशिश करते। और उससे बड़ी जो आपदा प्रबंधन की बहुत बड़ी भूल है कि व्यक्ति को, पवन जोशी को घटना स्थल है वहाँ से अस्पताल भर्ती कराया जाता है और उसके पारिवारिक लोगों से 50 रुपये की इमरजेंसी में पर्ची कटवाई जाती है, जो आपदा में बहुत बड़ी भूल जिला प्रशासन की रही है। और मैंने इस स्तर पर जिलाधिकारी को भी कहा कि भैया ये ऐसा नहीं चलना चाहिए आपदा में कि भाई आप पैसा ले रहे हैं। और बाहर से उस समय उससे जो भी ट्रीटमेंट का सामान था वो उनके रिश्तेदारों से भी वहाँ पर मंगाया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी भूल का एहसास किया। तो भाई ऐसी भूलें अगर होते रहेंगे और हम जिस प्रकार से देखते आए कि भाई पौसारी के क्षेत्र में हो, कनलगढ़ घाटी में है, जगथाना के क्षेत्र में है, जहाँ जहाँ हमने देखा नदी ने बहुत सारी हमारी सिंचित भूमि को जो है एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया। रास्ते नहीं है, 16 से 18 जो हमारे पुल थे उन पुलों को बहने तक प्रशासन ने उसके बाद कोई ऐसी सोच नहीं है। 4 दिन 5 दिन बाद क्षेत्र में लाइट सुचारू करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये जो कमियां रही, उन कमियों को अगर रहते रहते भी अगर सही कर दिया जाता तो शायद लोगों में कहीं आक्रोश भी नहीं होता, कहीं अपने वो भी नहीं रहते। हम चाहते हैं कि भाई हम इस समय सरकार के साथ हैं।